भजन संहिता 107 और उसका 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। वचन को भेजकर उनको चंगा करता है और गड्ढे से उन्हें बाहर निकालता है। वचन भेजा जाता है। वचन जब भेजा जाता है, उस वचन को ग्रहण करके परमेश्वर जब चंगाई के लिए बोलता है, आरोग्य के लिए बोलता है, तो वचन को भेजता है, चंगाई नहीं भेजता है, वचन को भेजता है। उस वचन को एक मनुष्य ग्रहण करके अपने जीवन में जो परिस्थिति झेलता है, उस परिस्थिति में उस वचन को अभ्यास करता है। सुनना ही नहीं, उस वचन को ग्रहण करके परिस्थिति में उस वचन को जो उपयोग करता है, जिस विचार से वो भेजा गया था उसको पूरा करता है। जिस विचार से वो वचन भेजा गया है, उस वचन को एक मनुष्य जब ग्रहण करता है, ले लेता है, हृदय नामक उस खजाने में जब संभाल कर रखता है, उसको जब बोलता है, तो जो कुछ वो बोलता है वो वैसा का वैसा ही होता है। नीति वचन 4 में कहा गया ना, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को सुन, मेरे वचनों पर अपना ध्यान लगा, वह तेरी आंखों से कभी अलग ना होने पाए, उसको अपने हृदय में रखकर उसको संभाल। संभालने का मतलब, वचन को सुनते हो अच्छी बात है, सच्चाई को सुनते हो अच्छी बात है, पर यह वचन आपके अंदर से कभी न अलग होने लायक उसको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेवारी है। वचन को सुनते हो, नोट्स ही नहीं लेते हो, ऐसे ही बैठे रहते हो, बैठ कर चले जाते हो। आप नोट्स नहीं लोगे, पॉइंट्स नहीं लोगे, तो कल सुबह सब कुछ भूल जाओगे। 95% सब भूल जाओगे। परसों जब पूछेंगे तो हाँ, चंगाई के बारे में कुछ बोल रहे थे, चंगाई चंगाई बोले जा रहे, कुछ बोल रहे थे, भूल जाएगा भाई। चाहे कोई भी शीर्षक हो, मैं खुद जो है इस वचन को हृदय नामक खजाने में मैं सुरक्षित ना रखूं तो भूल जाऊंगा। जितना वचन आप अंदर रखते हो, जितना सुरक्षित रखते हो, उतना जो उसको खोजते हैं वो पूरे शरीर के लिए आरोग्य है। इस वचन को सुनते हो ना। वचन सिर्फ आत्मा और मन के लिए नहीं है। मनुष्य इस वचन को अपने हृदय में रखकर, उस वचन की सोचों को अपने मन में रखकर सोचता रहे, तो शरीर में चंगाई आ जाएगी। पूरे शरीर के लिए वो आरोग्य औषध है। पूरे शरीर के लिए चंगाई नहीं, बल्कि पूरे शरीर के लिए औषध है। इसीलिए सोचों को वचन के सोचों के द्वारा उसको नया करते रहो। इस वचनों को अगर आप खो दे, हृदय नामक उस खजाने में उसको सुरक्षित नहीं रखते हो, तो हजारों विनाश की बातें दुनिया बोलती रहेगी। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इसको छोड़ दोगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसा बदल जाएगा। ऐसे ही मेरा एक रिश्तेदार था, वो 3 दिन में मर गया था। देखिए, बोलते तो बहुत ही आनंद से बोलेगा, हम भी मर जाए तो बोलेगा मैंने उसी दिन बोला था, सुना नहीं। मैं कहता हूं वो बोलते हैं तो सुनो मत, चाहे कुछ भी उसको हो जाए। परमेश्वर ने वचन को भेजा है, मुझे उस गड्ढे से निकालेगा। हृदय को संभालिए, इस वचन को अपने अंदर रखकर। देखिए, खजाना है। डायमंड खरीदते तो कहां रखते हो? बरंडा में रखते हो, उसको बहुत सुरक्षित रखते हो ना। उससे भी ज्यादा वचन जो है सोने से, चांदी से कीमती है, उसको अंदर रखिए। कोई ऐसे बोले कि यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, आप बोलते रहो, मेरे लिए जो उसने कहा है वैसा का वैसा ही होगा। उसने क्या बोला है? आरोग्य से रहूंगा, चंगाई में रहूंगा, जीऊंगा, वही होगा।